बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अगला और आखिरी टॉपिक्स जो हैं हमारे वो है आरएनएस कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंजुगेट मॉलिक्यूल। ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आरएनएस कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, हमने डीएनए के बारे में बात की कि ये एक हेरिडिटी मटेरियल है, इसमें सारे इंफॉर्मेशन मौजूद होते हैं। पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र करना ये डीएनए का या जीन का काम है, लेकिन ये जो करैक्टर शो किए जाते हैं ये इंफॉर्मेशन डीएनए से या जीन से या जो कोड फॉर्म में इंफॉर्मेशन मौजूद है वो कैरी कौन करता है? प्रोटीन तक। तो प्रोटीन तक कैरी करता है आरएनए। डीएनए से कॉपी बनती है आरएनए की, और आरएनए क्या करता है? आरएनए प्रोटीन बनाता है। तो याद रहे, इस हाइपोथेसिस को एक और नाम भी दिया जाता है। डीएनए है आपके पास, ठीक है। डीएनए क्या करता है? इंफॉर्मेशन आरएनए को देता है, से फॉर एग्जांपल मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए जाता है और नेक्स्ट क्या करता है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन बनाता है। इस हाइपोथेसिस को या इस फिनोमेना को हम सेंट्रल डॉगमा भी कहते हैं। सेंट्रल डॉगमा, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है। हाँ, अलबत्ता एक लफ्ज़ है रिवर्स सेंट्रल डॉगमा, इसमें फिर लोग कंफ्यूज होते हैं। इसी सेंट्रल डॉगमा को अगर हम रिवर्स करें तो ये रिवर्स बन जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि प्रोटीन जो है आरएनए और आरएनए फिर डीएनए को बनाए? यानी इस प्रोसेस को इधर डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से डीएनए बन रहा है। क्या मतलब ये रिवर्स किया जा सकता है? तो एक और है हमारे पास रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। उसमें क्या होता है? अगर हम HIV ले लेना, HIV क्या करता है? उसमें डीएनए नहीं होता, वायरस जो है उसमें आरएनए होता है और उसके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज व्हाट? दैट इज़ अ प्रोटीन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है? That reverse transcriptase enzyme and other enzymes are used to convert the RNA into DNA. ये क्या करता है? It is used to convert this RNA into the DNA. तो अगर आप देख लें तो मुकम्मल ये फिनोमेना रिवर्स किया गया। यूज़ हो जाता है एक प्रोटीन, ठीक है, आरएनए पे, और आरएनए क्या करता है? इसको डीएनए में कन्वर्ट करता है। तो मुकम्मल इसका उल्टा बनता है। इसी वजह से फिर इसको रिवर्स सेंट्रल डॉगमा का नाम देते हैं। तो रिवर्स सेंट्रल डॉगमा इस तरह फिर पॉसिबल है, रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। अदरवाइज क्या है? नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल्स में सेंट्रल डॉगमा पॉसिबल है, यानी डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में और आरएनए इसको प्रोटीन की तरफ कैरी करेगा, ठीक है। रिवर्स ये नहीं होता। हाल बता, इस केस में ये जो हम वायरसेस का केस लेते हैं तो उसमें रिवर्स सेंट्रल डॉगमा फिर, तो ये एक और ऑब्जेक्टिव आपके सामने आ जाता है आपके लिए, एक उसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए नोट कर लें अपने पास। अब अगर आप यहाँ पे देख लें तो सेंट्रल डॉगमा के मुताबिक क्या हो रहा है? एक डीएनए है, उसमें जेनेटिक कोड, उसमें इंफॉर्मेशन कोड की शक्ल में मौजूद है। वो इंफॉर्मेशन आरएनए, इससे कॉपी बनती है आरएनए की, और आरएनए यही इंफॉर्मेशन लेके कैरी करता है टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसी वजह से हम इस आरएनए के बारे में कहते हैं कि आरएनए इज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब ये जो प्रोसेस है पूरा, ये दो मेन स्टेप्स में, एक ये स्टेप और एक ये स्टेप, इन दो मेन स्टेप्स में होता है। उन दो मेन स्टेप्स को क्या कहते हैं हम? एक स्टेप को जो है हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और दूसरे स्टेप को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें क्या है कि द डीएनए इज कॉपीड इनटू एन आरएनए। डीएनए से एक आरएनए की कॉपी बनती है। से फॉर एग्जांपल क्या, ये देखें ना, ये फर्ज किया आपके साथ एक डीएनए है क्रोमोसोम में आपके, दिस इज डीएनए। इस डीएनए से ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है, और ट्रांसक्रिप्शन के जरिए इससे एक मैसेंजर आरएनए बनता है। से फॉर एग्जांपल दिस इज मैसेंजर आरएनए। तो क्या किया गया? सबसे पहले डीएनए से मैसेंजर आरएनए की कॉपी बनाई जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर क्या होगा? ये मैसेंजर आरएनए आएगा और प्रोटीन बनाएगा, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन क्या है? इट इज व्हाट द प्रोसेस through which messenger RNA is used to form a protein.
लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, एक प्रोटीन बनाने के लिए, यानी ये फर्ज के अब क्या है, मैसेंजर आरएनए है, इसके साथ राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड शिफ्ट करता है और इसी तरह बहुत सारे अमीनो एसिड्स को आपस में मिला के एक लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया जाता है। दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, दिस पॉलीपेप्टाइड चेन, सॉरी, ये पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, दो मेन स्टेप्स में जिसमें आरएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है और डीएनए से प्रोटीन बनाया जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए की कॉपी बनती है और ट्रांसलेशन में इसी कॉपी से फिर क्या है कि पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन तैयार किया जाता है। तो दिस इज़ अबाउट द आरएनए एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। आखिर में लास्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हमने जितने भी मॉलिक्यूल्स पढ़े, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ये बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं। यही मैक्रो मॉलिक्यूल, डिफरेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठे होते हैं और इवन लार्जर मॉलिक्यूल बना और बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर उसे कंजुगेटेड कहते हैं। सो व्हेन मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म इवन लार्जर मॉलिक्यूल्स, they are called as what, they form the conjugated molecules। यानी ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और उससे जो है ना लिपिड से ये बन सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बन सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास 4 किस्म के कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स है जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये जो पहला है लाइपोप्रोटीन, लिपिड और प्लस प्रोटीन। यहाँ ये वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल लिपिड और प्रोटीन मिल रहे हैं। So when lipids plus proteins combine together, they form lipoproteins। ये lipoprotein बनाते हैं और lipoprotein they are found in different membranes। Say for example प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम ले लें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। उसमें क्या है, एक लिपिड बाइलेयर है और उसमें क्या है, प्रोटीन्स मौजूद है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो वो प्रोटीन और लिपिड्स मिल के क्या करते हैं, लाइपोप्रोटीन्स बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरा है हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होंगे। दे आर फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए दोनों हो सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन ये इससे बने होते हैं। फाउंड इन क्रोमोसोम्स ऑफ यूकैरियोट। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है और हिस्टोन प्रोटीन है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन। या इसके अलावा अगर आप राइबोसोम्स ले लें तो राइबोसोम्स में भी क्या चीज़ है, राइबोसोम्स में आरएनए मौजूद है, राइबोसोमल आरएनए और प्लस डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। तो वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे भी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बन जाते हैं, तो वो भी न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं। तो ये यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में, राइबोसोम्स में ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। अनदर वन इज़ ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको लफ्ज़ हम कार्बोहाइड्रेट के लिए इस्तेमाल करते हैं और लिपिड आप जानते हैं। सो इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को मिलाया जाता है तो इससे ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं। एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन ब्रेन सेल्स में ये होते हैं एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी है ग्लाइकोलिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट के लंबे चेन प्रोटीन और लिपिड्स मॉलिक्यूल्स के साथ लगे होते हैं। तो जब ये लिपिड के साथ लग जाते हैं तो ये ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं, और प्रोटीन के साथ जब लगते हैं तो फिर अटैच होते हैं तो फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ब्रेन में भी है लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं। अच्छा, जहाँ तक आखिरी है ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो हैं ये जब इकट्ठे होते हैं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स आर इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगेन प्रोटीन्स के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन के साथ जब लंबा पॉलीसेकेराइड चेन अटैच होता है या कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। या इसके अलावा आल्सो फाउंड इन एल्ब्यूमिन ऑफ द एग एल्ब्यूमिन जो है उसमें भी ये पाया जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द लास्ट टॉपिक दैट इज़ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। और इसके साथ चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर पे शुरू करेंगे। इसमें पूरे चैप्टर में कहीं अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।